हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य काल, और मौर्य काल में हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद आज जो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना मौर्य काल टॉपिक क्या है पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि एक तरीके से मौर्य काल की जो साम्राज्य है उसको स्थापित करने में जिस व्यक्ति का जो दिमाग लगा था, जिन्होंने अपनी साम दान दंड भेद की जिस नीति से और अपनी कुटिल बुद्धि से उस साम्राज्य को बनाने में अपनी सहभागिता निभाई थी। और फ्रेंड्स, एक तरीके से उसमें जो व्यक्ति जिन्होंने मौर्य काल की जो स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे चाणक्य। तो आज हम पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले देखते हैं कि जो चाणक्य है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था तक्षशिला में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था यशोमती। ठीक है, और फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था चणक ऋषि। ठीक है, और चणक ऋषि के नाम पर ही इनका नाम चाणक्य पड़ा। और इनके नाम पर ही कहते हैं कि जो चाणक्य जो नाम था इनका, वो नाम जो चाणक्य इनके नाम पर ही पड़ा था। अब हम देखते हैं कि जो चाणक्य के और भी जो उपनाम हैं वो उपनाम भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इनका जो उपनाम है वो है विष्णुगुप्त। फिर इनका नाम कौटिल्य भी था, क्योंकि ये एक कहते हैं कि ये कुटिल बुद्धि के व्यक्ति होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था? कौटिल्य पड़ा था। फिर और भी इनके जो नाम है वो कौन है से? तो वो है वत्स्यासन और पक्षिल स्वामी। और जो ये दोनों नाम है, ये दोनों नाम हमें मिलते हैं हेमचंद्र की जो पुस्तक है उसमें हमें इन दोनों नामों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, अब हम और नाम देखते हैं। इनके जो उपनाम है वो है दीर्घर्षण। अब दीर्घर्षण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। ठीक है, श्रेष्ठ ब्राह्मण तो वो थे ही थे, वो एक विश्वविद्यालय में अपने शिक्षण कार्य करवाते थे, तो इसलिए वो क्या थे? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। दूसरा, आप देखिए कि ये इनका जो नाम है वो भारत का मैकियावेली भी इनको कहा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं चाणक्य की पुस्तक के बारे में। इनकी जो पुस्तक है वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते भी हैं। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और फ्रेंड्स, इसकी जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु अर्थशास्त्र नहीं है, इसकी विषय वस्तु है राजनीति विज्ञान। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। बहुत से बच्चे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका जो विषय वस्तु क्या करके आएंगे कि इसका नाम अर्थशास्त्र है इसलिए इसकी विषय वस्तु भी क्या करके आएंगे? अर्थशास्त्र। लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है वो है राजनीति विज्ञान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसकी जो मैकियावेली की जो पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस, उससे तुलना की जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, इसकी तुलना किससे की जाती है? इसकी तुलना की जाती है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई और कब हुई? तो सबसे पहले जो इसकी खोज थी वो हुई 1905 में। किसके द्वारा हुई? श्याम शास्त्री के द्वारा। कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मैसूर संग्रहालय से इसको खोजा गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका 1915 में अंग्रेजी अनुवाद हुआ। अब ये अंग्रेजी इसका अनुवाद हुआ तो ये लिखी हुई किस भाषा में थी? तो ये लिखी हुई थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें श्लोक है वो श्लोक कितने हैं? तो वो 6000 श्लोक है, 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। ठीक है, 6000 श्लोक है, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। आपको वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी जो शैली है वो शैली कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये सूत्र शैली में लिखी गई है, और सूत्र शैली या फिर इसको पुरुष शैली भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें चाणक्य ने साप्ताहिक सिद्धांत दिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बार इम्पोर्टेंट है, उसको आप एक बार देख लीजिए। कि उन्होंने कहा कि एक राज्य, एक साम्राज्य को बनाने के लिए 7 चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। अगर ये 7 चीज़ें हैं तभी एक राज्य बन सकता है, एक साम्राज्य खड़ा हो सकता है। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो चलिए फिर इसके बारे में हम देखते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो एक राजा होना चाहिए। ठीक है,
प्रथम जो प्राथमिकता है वो राजा को दी गई है। फिर उसके बाद कहा है उसने कि अमात्य होने चाहिए। अमात्य का मतलब मंत्री भी कह सकते हो आप, तो अमात्य या मंत्री होने चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे उन्होंने बोला है कि जनता या जनपद होने चाहिए, मतलब जनता होनी चाहिए। जो राजा है वो शासन किसके ऊपर करेगा, जनता तो होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग मतलब महल वगैरह होने चाहिए, ठीक है। फिर उसने 5वें नंबर पे कहा कि कोष होने चाहिए, कोष मतलब धन दौलत होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, तभी तो जाके एक अच्छा साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से लड़ने के लिए वगैरह हथियार वगैरह जरूरत होती है। तो किससे ये हथियार सारे बनते, तो उसके लिए पैसे भी होने ज़रूरी है, तो कोष भी होना चाहिए। फिर उसने कहा सेना होनी चाहिए। एक राजा तभी राजा हो सकता है तब उसके पास एक बड़ी मात्रा में सेना होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके पास सेना क्या थी, बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। हमने उसमें पढ़ा भी था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसने 6 लाख सैनिकों के साथ उसने पूरे भारत को रौंद दिया था। फिर उसने कहा कि एक अच्छा मित्र भी होना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि एक अच्छा मित्र भी होना चाहिए, लेकिन मित्र हो ना हो इसकी ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है अंतिम रूप से उन्होंने मित्र को बताया है कि आप देखते हो कि जो पहले राजा महाराजा थे उनमें उनके स्वयं के बेटे, उनके भाई वगैरह ही एक दूसरे को मार कर राजा बनते थे। तो फिर एक मित्र, तो वो भी तो एक तरीके से विश्वासघात कर सकता था, लेकिन उन्होंने फिर भी बताया कि एक मित्र का होना भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये 7 चीज़ें बताई है और कहा है कि ये 7 चीज़ें होगी तभी जाके एक राजा बन सकता है, एक साम्राज्य खड़ा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चाणक्य है उन्होंने जो राजा है इसको क्या कहा है, इंद्र व यम का प्रतिनिधि। इंद्र और यम का प्रतिनिधि कहा है चाणक्य ने राजा को, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो चाणक्य है वो कहते हैं कि जो राजा है उसको पशुओं से ये 20 बातें सीखनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि 20 बातें सीखनी चाहिए, लेकिन जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि जो 20 बातें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 बातें एक राजा को पशुओं से सीखनी है। शेर से तो सीखनी है उसको बहादुरी, और लोमड़ी से सीखनी है उसको चालाकी। मैकियावेली ने कहा कि ये 20 बातें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ ये 2 बातें सीखनी है। और ये जो बातें जो लिखी गई है वो उन्होंने द प्रिंस जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखी गई है। और जो ये 20 बातें हैं चाणक्य की, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी गई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने कहा कि जो लोमड़ी से उससे चालाकी सीख ले और शेर से बहादुरी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मैगस्थनीज। मैगस्थनीज भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, इसलिए आपको इसको याद भी रखना है। इसके बाद इसकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंडिका। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो ये पुस्तक इंडिका है ये हमको एक पूरी पुस्तक के रूप में प्राप्त नहीं हुई है, हमको ये किसी पत्तों के रूप में प्राप्त हुई है। कुछ पत्ते यहाँ से प्राप्त हुए, कुछ पत्ते कहीं से प्राप्त हुए, तो इस प्रकार से उन पत्तों को पूरा इकट्ठा करके उस बुक्स को बनाया गया, ठीक है। तो मैकियावेली के जो मैगस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम इंडिका है और ये हमें पत्तों के रूप में प्राप्त हुई। उसके बाद देखिए कि ये सीरिया शासक जो सेल्यूकस था उसने भेजा था भारत राजदूत बनाकर। और ये व्यक्ति जो चंद्रगुप्त मौर्य के जब दरबार में आया तब ये कहाँ से आया था, तो ये आया था कांधार से। अब उस समय कांधार को क्या बोला जाता था, आर्कोसिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो पुस्तक है वो हमको पत्तों के रूप में प्राप्त हुई है, ना कि एक पुस्तक के रूप में। और जो वो पत्ते हैं उन सबको इकट्ठे करके जो प्रकाशित करने का जो कार्य किया वो किनके द्वारा किया गया और कब किया गया, तो ये किया गया 1846 में और डॉक्टर स्वानविक के द्वारा, ठीक है। 1846 में प्रकाशित हुई और किनके द्वारा की गई, तो डॉक्टर स्वानविक के द्वारा की गई, ठीक है। फिर 1891 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया मैकिंडल के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैगस्थनीज है उसकी जो पुस्तक है इंडिका, उसमें कहते हैं कि बहुत सी बातें तो इतनी झूठी बताई गई है, एक तरीके से गप सारी मतलब उसमें फेंकी गई है कि सारी मतलब बहुत सी बातें झूठी बताई गई है और बहुत सी बातें सच भी हुई है। और वो किस प्रकार से है, तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। जो मैगस्थनीज है ये कहता है कि जो भारत की जो आकृति है वो समचतुर्भुज है,
ठीक है। फिर वो कहता है कि जो भारत में जो नदियाँ हैं वो टोटल 58 नदियाँ हैं, ठीक है, 58 नदियाँ हैं। और उसने कहा है कि जो सबसे पवित्र नदी है वो पवित्र नदी कौन सी है, तो उसने कहा है कि वो सबसे पवित्र नदी है गंगा। ये बात सही है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो सबसे बड़ा जो नगर है भारत का, उस समय में जो सबसे बड़ा जो नगर था वो नगर, वो कहता है कि उस समय नगर सबसे बड़ा था पाटलिपुत्र। फिर वो कहता है कि जो भारत के जो व्यक्ति है वो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीर होते हैं। और ये बातें तो उसकी सच हुई, लेकिन उसकी कुछ बातें जो झूठी हुई, जो गप एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो कौन कौन सी बातें हैं। तो वो कहता है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये तो कोई मानने वाली बात नहीं हुई कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता। ये भारत में भी अकाल पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ता, पड़ता भी है। फिर वो कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। लेकिन जब हम चाणक्य की जो पुस्तक है उसके बारे में उसमें हम पढ़ते तो उसमें क्या चाणक्य ने दास प्रथा बताई है। उसमें दास प्रथा के भी 9 प्रकार उसने बताया कि 9 प्रकार से दास प्रथा का उल्लेख उस चाणक्य के द्वारा किया गया है। लेकिन जो मैगनीज है वो मैगनीज कहता है कि दास प्रथा उसमें थी ही नहीं उस समय में भारत में, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि भारत के जो लोग थे उनको लेखन का कार्य आता ही नहीं था, है ना। जब लेखन का कार्य नहीं आता था तो वेद वगैरह किसने लिखे थे। फिर हम देखते हैं कि उसने क्या कहा कि भारत में जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, जहाँ भारत की जो जनता है, उनको सूद पे या ब्याज पे रुपए पैसे लेना या देना उनको आता ही नहीं था। ऐसी उसने ऐसी बातों का उसमें अपनी जो पुस्तक इंडिका है उसमें इसका उल्लेख किया है, जो बातें क्या है सरासर झूठी बातें हैं। हम एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि ये बातें क्या है, झूठी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि जो मौर्य काल में कुछ हमको उनकी जो देन, जो आज भी उनके द्वारा जो दी गई वस्तुओं का जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसकी जो दी गई उनकी जो कला है उसका हम आज भी उसको ध्यान रखते हैं, और उनकी जो दी गई परंपरा है उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो दिए गए, मौर्य के द्वारा दिए गए जो छल्लेदार या वलयदार जो कुएँ हैं उनकी ही देन है। फिर बड़े पैमाने पर कृषि, जो सबसे ज़्यादा जो बड़े पैमाने पर जो कृषि की गई वो सबसे पहले मौर्य काल में ही की गई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चार दीवारी के ऊपर जो मुंडेर जो परंपरा है वो परंपरा भी कहाँ से चली आ रही है, तो वो भी आ रही है मौर्य काल से। फिर उसके बाद देखते हैं चट्टानों को काट के स्थापत्य कला, अशोक ने बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर उसने उसके ऊपर स्तंभ बनवाए थे, उसके ऊपर लेखन कार्य करवाया था। तो वो सारी जो हमको जो देन है वो मौर्य की ही देन है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, हमने अब हमारा जो मौर्य का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है चाणक्य के बारे में। और जो मैगनीज से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी अब हमने पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में आपको जो मौर्य काल से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर है इसकी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे साथ बने रहे, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।